वेट्स आर हंग ओवर टू फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, दो वेट है ना, दे आर हंग ओवर टू फ्रिक्शनलेस पुली। पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस है, एज शोन इन फिगर। व्हाट वेट W विल कॉज द 30 kg ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मूविंग टू द राइट। ठीक है, ये वेट W कितना होना चाहिए सो डैट कि ये 30 kg ब्लॉक जो है ये जस्ट राइट की तरफ मूव करे, जस्ट मूव करे। सो जस्ट जब ये वर्ड यूज कर लिया गया दैट मीन्स कि एक्सलेशन उस केस में जस्ट उस पॉइंट पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, मीन्स उसमें टेंडेंसी डेवलप होगा मोशन का राइट की तरफ। ठीक है, सो मान लेते हैं इसको इक्विलिब्रियम में, अब इसको सॉल्व कर देना है। सो देखिए आते हैं हम लोग। सो ये W है, सो डैट मीन्स अगर इस टेंशन को देखा जाए W नीचे की तरफ है, सो अगर इक्विलिब्रियम में है सो इस थ्रेड में टेंशन कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। या आप T मानिएगा तो T इक्वल टू W करना पड़ेगा इसका इक्विलिब्रियम के लिए ना। इस तरह से है वेट, ठीक है, वेट W है। अगर टेंशन हम लोग T मानेंगे सो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिखेंगे T इक्वल टू W। ठीक है, सो डैट मीन्स इस थ्रेड में टेंशन W होगा, सो यहाँ पर भी टेंशन W होगा। सो W का यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास W cos 30 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा y डायरेक्शन में, दिस इज x, दिस इज W sin 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसमें देख लीजिए 4 kg इसका मास गिवन है, सो 4 इंटू जी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डैट मीन्स जी का वैल्यू 10 लीजिए, सो इट इज़ 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा। सो इसको अगर टेंशन से इक्वेट करेंगे फिर से हम लोग इस तरह से, दिस इज 40 न्यूटन। ठीक है, मान लिया इसमें थ्रेड में टेंशन अगर T1 है, सो इसके इक्विलिब्रियम के लिए T1 हमारा 40 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली हम क्या करते हैं 40 न्यूटन इसमें शो कर देते हैं, दिस इज 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन है ना, न्यूटन इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूटन में ही सारा कुछ है फोर्स। ठीक है, देन सेम फोर्स यहाँ पर भी 40 होगा, सो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 40 साइन 45 डिग्री। ठीक है, देन एक्स कंपोनेंट इस तरफ होगा निगेटिव की तरफ, निगेटिव एक्स, दिस इज लेफ्टवर्ड 40 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, देन फर्दर इसका अपना वेट है, वेट कितना होगा? डाउनवर्ड होगा, सो डाउनवर्ड होगा 30 इंटू जी, सो डैट मीन्स इट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ठीक है, जस्ट राइट की तरफ मोशन स्टार्ट हो, सो इसका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स Fs लेफ्ट की तरफ। अब Fs का वैल्यू कितना होगा? Fs इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू एन। हमने पहले भी कहा था कई वीडियो में कि नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर जाएगा बिकॉज इस पर ब्लॉक के ऊपर और भी कई सारे फोर्स हैं। ठीक है, सो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ एन, और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कीजिए। सो वर्टिकल फोर्स क्या है? एक ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा एन है। ठीक है, और डाउनवर्ड दिस वन। सो बैलेंस करते हैं, सो बैलेंस करेंगे अगर हमारे पास तो इक्वेशन क्या बनेगा? 40 साइन 45 डिग्री प्लस W साइन 30 डिग्री प्लस एन इक्वल टू 300। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, सो n का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। सो n निकालेंगे 300 माइनस W साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ, सो W बाई 2। ठीक है, देन माइनस 40 साइन 45, सो 1 बाई रूट 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 300 माइनस 20 इंटू 2 लिख सकते हैं 40 को, सो दैट इज 20 रूट 2 माइनस W बाई 2। ठीक है, ये n का इक्वेशन बन गया, n इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर बैलेंस करेंगे, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए इधर फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू स्टैटिक, सो म्यू स्टैटिक का वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है 0.3। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ Fs प्लस 40 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू W कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, Fs का वैल्यू म्यू स्टैटिक 0.3, ठीक है, इंटू एन प्लस W कॉस 45 है, सो अगेन डिवाइड बाय रूट 2 इक्वल टू, सॉरी 40 कॉस 45 है, सो 40 बाई रूट 2, और यहाँ पर W हो जाएगा कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2। ठीक है, सो देख लीजिए इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। दो इक्वेशन है, ये आपका y डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, और ये आपका x डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, दिस वन। सो दो इक्वेशन बना, दोनों में अननोन क्या है? देखिए इसमें n है और w है, इसमें भी n है w है। आपको करना क्या है? w निकालना है, n का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, सो इट इज 0.3।
ठीक है। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 20√2 माइनस W/2, ठीक है, प्लस 40/√2 इक्वल टू W√3/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो W का जो वैल्यू आएगा दैट इज 108 न्यूटन। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है पहले भी। ठीक है, सो W इक्वल टू 108 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो सिंपल है।